जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अब मित्रों, अब चर्चा करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का। इसका क्या हिंदी में मतलब होता है? समान नागरिक आचार संहिता। तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत से चर्चा करने जा रहे हैं। क्या है समान नागरिक आचार संहिता? तो ये जो हम लोग का है ना, सो धारा 44 है, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आता है। इसमें हमको संविधान ये है ना सो निर्देश दिया गया है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में है ना सो समान नागरिक आचार संहिता है ना, इसको लागू किया जाए। और यह ना सो ये पूरे देश में है ना समान नागरिक आचार संहिता लागू किया जाए। और इसको लागू करने का है ना सो निर्देश दिया गया है। और इसका ये कौन लागू करेगा? तो स्टेट करेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक हमारे देश में समान नागरिक आचार संहिता लागू नहीं हुआ है। सिर्फ एक स्टेट में लागू हुआ है। कौन है? गोवा। तो गोवा में समान नागरिक आचार संहिता लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन हमारे देश में अभी है ना ये नहीं लागू है। अभी हमारे देश में कानून, जो जितना भी कानून है वो है ना धर्म के हिसाब से है। अब जैसे कि किसी को शादी करना है, शादी हुआ या डाइवोर्स हुआ, शादी डाइवोर्स हुआ, प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी, जैसे है ना सो संपत्ति प्रॉपर्टी में जो बंटवारा हुआ उसमें, फिर किसी को गोद लेना है या है ना सो किसी का डाइवोर्स हो जाता है तो उसमें गुजारा भत्ता ये सब जो लिया जाता है, तो उसमें किसके तहत होता है? सबका पर्सनल लॉ एक्ट है, यानी कि धर्म के हिसाब से ये धर्म के हिसाब से कानून बना हुआ है। तो उसका है ना सो जैसे हिंदू है तो हिंदू है ना सो पर्सनल लॉ है। तो हिंदू जो लॉ है उसमें कौन आता है? हिंदू धर्म का लोग आ जाता है। फिर सिख धर्म का, और है ना सो ये सिख धर्म का हिंदू, सिख, जैन और बुद्ध उसके लिए है ना सो एक है ना लॉ है, वो है हिंदू लॉ। फिर है ना मुसलमान के लिए है ना मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट है। तो वो किसके लिए है? तो उसमें मुसलमानों के लिए है। तो उसमें ना शरीयत के हिसाब से आता है। फिर है ना सो क्रिश्चियन के लिए है ना क्रिश्चियन लॉ है। तो वो है ना क्रिश्चियन बाइबल के हिसाब से आता है, उसमें क्रिश्चियन के लिए। फिर आगे चल के है ना पारसी है समुदाय, तो पारसी समुदाय का भी है ना सो पारसी धर्म के हिसाब से लॉ बना हुआ है। तो हमारे देखिए कानून, हम लोग का पूरा देश एक है। और है ना सो एक कि एक देश एक कानून होना चाहिए। ये है ना सो हमारा संविधान कहता है कि एक देश एक कानून। ये ना धर्म के हिसाब से यहाँ कानून बना हुआ है। लेकिन ये है ना सो हमारे संविधान में ये निर्देश दिया गया है कि एक देश एक कानून यहाँ। लेकिन यहाँ एक देश एक कानून नहीं है। ये मतलब कि हिंदू है तो उसके लिए अलग कानून है, मुस्लिम है तो फिर उसके लिए अलग कानून, कोई है ना पारसी है तो उसके लिए अलग कानून, क्रिश्चियन तो अलग कानून, मुस्लिम है तो उसके लिए अलग कानून। लेकिन अगर कोई है ना मुस्लिम अगर किसी को पत्नी को डाइवोर्स देगा और तो है ना उसके लिए अलग कानून, हिंदू किसी अपनी पत्नी को डाइवोर्स देगा तो फिर उसके लिए अलग कानून। या फिर पारसी अगर किसी पत्नी को डाइवोर्स देगा तो उसके लिए अलग कानून है। यानी कि धर्म के हिसाब से कानून है। उसी तरह कोई अगर हिंदू अगर किसी बच्चा को गोद लेता है तो उसके लिए अलग कानून है। फिर मुसलमान अगर किसी बच्चा को गोद लेता है तो फिर उसके लिए अलग कानून है। और क्रिश्चियन, और फिर वही है ना सो क्रिश्चियन या पारसी ये सब ले तो फिर उसके लिए भी अलग कानून है। यानी कि एक देश एक कानून नहीं है, यहाँ धर्म के हिसाब से पूरा कानून बना हुआ है। ये पूरा है ना घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला है कि एक देश एक कानून। हम लोग है ना सभी देश के वासी एक हैं और इस धर्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए कानून, है ना सो तो है ना पूरा एक। जैसे हमारे देश में ना यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, अगर कोई है ना तो मर्डर करेगा तो उसके लिए सजा है फांसी या उम्र कैद जो होगा। तो यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, यानी कि कोई भी अपराध करे तो उसके लिए सजा एक है। हमारे देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, अगर कोई चोरी करे, डकैती करे, किसी का अपहरण करे या मर्डर करे तो उसके लिए एक कानून है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। तो किस मामला में सिविल कोड नहीं है? जैसे किसी का हत्या कर दे तो इसमें तो है कि है ना कि सभी धर्म का, कोई भी धर्म का हो, लेकिन कोई अगर हत्या करे तो उसको है ना सो एक जैसा, एक ही है ना, एक ही यानी कि धर्म के हिसाब से इसमें नहीं कानून। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आता है जिसमें कि मैरिज करना है, बच्चा को गोद लेना है, संपत्ति का बंटवारा हुआ या डाइवोर्स हुआ, ये सब में है ना धर्म के हिसाब से कानून है। और लेकिन अगर कोई हत्या करता है, किसी का रेप करता है, किसी का मर्डर करता है तो इसमें धर्म के हिसाब से नहीं, इसमें यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है जिसमें इसमें धर्म के हिसाब से नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ या संपत्ति का बंटवारा हुआ, गोद लेना हुआ, मैरिज, डाइवोर्स, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो धर्म के हिसाब से। तो यही सबसे बड़ा गड़बड़ है। अब माने देखिए कि हमारा देश है, उसमें हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये मुस्लिम देश है। बांग्लादेश, पाकिस्तान हुआ, फिर से आपको हुआ कतर हुआ, इजिप्ट, मिस्र हुआ, है ना, ईरान हुआ, ये सब मुस्लिम देश है। इजिप्ट हुआ, तो ये सब में है ना सो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी कि उस सब देश में एक देश एक कानून है। लेकिन हमारा भारत ही ऐसा मुल्क है जिसमें एक देश एक कानून नहीं है।
तो यहाँ ना धर्म के हिसाब से कानून है। तो यही सबसे है, यही मांग किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी आयोग ये अच्छा, इसमें सबसे बड़ा है कि हमारा जो है ना उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कई बार है ना सो सरकार को निर्देश दिया है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। जैसे साहबानों का केस है तो उसमें भी है ना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि भारत में एक देश एक कानून लागू करे, यानी कि सरकार को निर्देश दिया गया है एग्जीक्यूटिव को कि है ना सो इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना सो साहबानों केस हुआ या सरला मुदगल केस हुआ, लिली थॉमस केस, ये सब 3-4 केस है, लिली थॉमस केस, सरला मुगदल केस या है ना सो साहबानो केस, ये 3-4 केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि है ना ये सरकार, भारत सरकार देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे, ये निर्देश दिया गया। और यह हिंदू पक्ष में भी बीजेपी आरएसएस का लोग भी मांग रहा है कि एक देश एक कानून यहाँ धर्म के हिसाब से नहीं बने। सबसे बड़ा बात है कि इस पर है ना सो जुडिशरी है, जो न्यायालय है उसमें कोर्ट पर इस पर है ना सो एक्स्ट्रा दबाव पड़ जाता है। अब कोर्ट जब है ना बैठा हुआ है तो उसको है ना सो हर केस को अपने उसके धर्म के हिसाब से देखना पड़ता है। माने कोई डाइवोर्स का केस कोर्ट में आया तो अगर हिंदू है तो उसके लिए हिंदू लॉ के हिसाब से उसको जजमेंट देना है, फिर अगर मुस्लिम आया तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से जजमेंट देना है, अगर क्रिश्चियन आया तो है ना क्रिश्चियन के या पारसी आया तो पारसी के हिसाब से उसको जजमेंट देना है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, वो धर्म के हिसाब से देना है, तो इस पर न्यायालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अगर एक कोई कोड रहेगा तो कितना मामलों का निपटारा जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसमें अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है कोर्ट पर। तो इसीलिए है ना कि यहाँ धर्म के हिसाब से कानून नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देश एक कानून यहाँ धर्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो ये मांग बहुत ये है ना सो जोर पकड़ लिया है। अब भारत में देखिए हमारे देश जो हिंदुस्तान है उसमें क्या है, तो हिंदू लॉ है, तो उसमें है ना सो उसमें है ना हिंदू है ना, सिख है, जैन है, बुद्ध है, तो हिंदू के लिए एक अलग लॉ, फिर है ना सो मुस्लिम है तो शरीयत के हिसाब से तो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, फिर है ना सो ये है ना सो ये क्रिश्चियन है तो उसके लिए बाइबल के हिसाब से क्रिश्चियन लॉ है, पारसी है तो उसके हिसाब से, यानी कि हर धर्म के हिसाब से है। तो इसका है ना सो अपोज कौन किया, तो है ना सो बीजेपी आरएसएस का लोग है ना सो इसका अपोज किया कि नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और ये ना सरकार सुप्रीम कोर्ट भी बार बार निर्देश दे चुका है साहबानों केस में या फिर है ना सो सरला मुगदल केस में या फिर है ना सो है ना लिली थॉमस केस में कि है ना सो सरकार है ना भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे, जिससे ये कोर्ट के कामकाज पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो इसमें देखिए इसका खराबी क्या है कि है ना सो यूनिफॉर्म सिविल कोड में है ना मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट है तो उसमें है ना सो पोलीगमी यानी बहु विवाह का इजाजत है कि अगर कोई मुसलमान को अगर एक पत्नी है तो फिर वो दूसरी एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी भी शादी कर सकता है, फिर तीसरी पत्नी से भी शादी कर सकता है। यानी कि मुसलमान लोग है ना एक पत्नी है तो दूसरी पत्नी से भी शादी कर सकता है, 2 पत्नी है तो तीसरी पत्नी से भी शादी करता है। लेकिन हिंदू में ऐसा नहीं, हिंदू में अगर एक पत्नी है तो वो फिर है ना सो क्या करेगा कि दूसरा शादी नहीं कर सकता। हिंदू लॉ में ये कहा गया है अगर कोई हिंदू है उसको एक पत्नी है तो वो दूसरा शादी नहीं कर सकता। लेकिन मुसलमान में कि एक पत्नी है वो बहु विवाह कर सकता है, मुस्लिम हिंदू नहीं कर सकता है। तो ये धर्म के हिसाब से है। अब इसका फायदा क्या होता है, फायदा या घाटा क्या है, इसका सब एग्जाम्पल देखिए कि है ना अगर है ना कोई है ना मुसलमान एक शादी किया हुआ है वो फिर 2-3 शादी कर लेता है तो उसका सफ़र क्या करना पड़ता है उस कानून में, तो उसका सफ़र उसकी पत्नी जो पहली पत्नी है उसको सफ़र करना पड़ता है। फिर उसमें है ना कि उसको गुजारा भत्ता भी शरीयत के हिसाब से है ना लागू है, तो उसमें है ना मुसलमान लोग उसको है ना सो ठीक से गुजारा भत्ता भी नहीं देता है, यानी शरीयत लॉ वहाँ पर लागू होता है तो उसमें गुजारा भत्ता भी उसको नहीं देना पड़ता है। उसको मुस्लिम औरत को अपने प्रॉपर्टी में सही से है ना सो संपत्ति का भी हक नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसमें शरीयत लॉ है। एक पत्नी को डाइवोर्स दे दिया, दूसरी पत्नी को लाया, फिर तीसरी पत्नी दी, यानी कि ये है। लेकिन हिंदू में ऐसा नहीं है, हिंदू में है कि एक शादी किए में तो दूसरा शादी नहीं करेंगे, अगर दूसरा शादी करेगा तो अवैध होगा। तो देखिए तो इसमें है ना इसके कारण मुस्लिम अगर एक देश एक कानून रहेगा कि सबको एक ही शादी कर सकता है, दूसरा शादी किसी को नहीं करना है, तो फिर है ना इस तरह से सफ़र नहीं करना पड़ेगा। मुस्लिम औरतों लोग को बहुत सफ़र करना पड़ता है, उसमें बहु विवाह का इजाज़त दे दिया गया है। आपको इसका घाटा और भी दुरुपयोग क्या होता है कि कुछ हिंदू है ना अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, इसलिए धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गया। जैसे धर्मेंद्र है ना तो हिंदू जाट है और वो अपना धर्म परिवर्तन करके है ना हेमा मालिनी से शादी किया। तो धर्मेंद्र क्या किया, मुस्लिम धर्म अपना के हेमा मालिनी से शादी किया, दूसरा शादी किया, इसलिए कि उसको पहले से शादी किया हुआ था, अपने उसके पहले से शादी किया हुआ था, वो हिंदू जाट है, पहले से शादी किया हुआ, उसको बच्चा भी है, 3-4 बच्चा भी है। लेकिन अब है ना हिंदू लॉ के हिसाब से वो दूसरा शादी नहीं कर सकता। तो धर्मेंद्र क्या किया कि इसका है ना सो
मुसलमान धर्म अपना मुस्लिम बन गया और फिर बाद में हेमा मालिनी से शादी किया, इसलिए कि मुसलमान में है ना सो बहु विवाह का इजाजत है। तो इसका दुरुपयोग ये होता है कि हिंदू लोग भी है ना मुस्लिम धर्म अपना लेता है कि भाई उसमें फायदा है, उसमें बहु विवाह है, तो ये खराब है। तो इसका देखिए कितना दुरुपयोग हो रहा है कि है ना सो भाई कोई आदमी चाहेगा कि मुसलमान लोग को तो इतना हक है, हिंदू को इतना हक नहीं है, हम मुसलमान बन जाए। फिर है ना कोई मुसलमान बोलेगा कि हिंदू को तो ज़्यादा फैसिलिटी है, हमको नहीं है, तो हम लोग कुछ मुस्लिम मुस्लिम हिंदू बन जाएगा। अब देखिए इसमें एक और भी दुरुपयोग है, ये है कि कश्मीर में धारा 370 लागू है। जब जिस समय लागू था कश्मीर में धारा 370, तो उसमें क्या क्या हुआ, तो उसमें यह था कि कोई भी कश्मीर की लड़की अगर है ना कश्मीर के बाहर किसी लड़के से शादी करेगी तो उसको अपने माँ बाप के संपत्ति में कोई भी पैसा उसा जमीन जायदाद में हक नहीं मिलेगा। जब धारा 370 जब कश्मीर में लागू था तब, अब तक वहां पर हट गया, धारा 370 हट गया। अब ये कानून हो गया है कि वहां की अगर किसी लड़की कोई लड़की कहीं भी देश में किसी से भी शादी करे फिर भी उसको अपने माँ बाप की संपत्ति में है ना सो हक मिलेगा, उसमें है ना सो उसके हिस्सा मिलेगा। तो ये है ना कि देखिए अब है ना धारा 370 हट गया तो पूरे देश में एक देश एक कानून हो गया, तो ये बहुत जरूरी है। और इसका है ना सो इसका ना मुस्लिम कट्टरपंथी सब इसका अपोज करता है, बीजेपी वाला या सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में है कि भारत में एक देश एक नागरिक एक देश एक कानून होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष बोलता है कि नहीं हम शरीयत के हिसाब से करेंगे तो हमको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेगा। और इसका है ना सो फायदा क्या राजनीतिक पार्टी सब भी उठाता है, वो भी है ना वोट के लिए है ना सो मुस्लिम को बरगला देता है कि हम तुमको इतना स्पेशल कुछ है ना फैसिलिटी देंगे, हिंदू को कुछ देगा, फलना जाति को कुछ देगा। तो इसलिए ना राजनीति वाला सब भी ना इसका है ना सो दुरुपयोग करके बरगलाता है, और है ना कोर्ट पर भी इसका एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है। और माने कि अब शरीयत के हिसाब से सब कानून चलेगा, तो शरीयत में तो ये लिखा हुआ है ना कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ, आप कुरान शरीफ में लिखा हुआ है शरीयत में कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट लेंगे। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट है जो शरीयत के हिसाब से है, अगर कोई चोरी करेगा उसका हाथ काट लेगा। तो ये पॉसिबल है कि ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल है नहीं, तो शरीयत के हिसाब से कैसे होगा। तो देखिए कितना इस्लामिक देश है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में है ना, इजिप्ट में, सऊदी अरबिया में, लेकिन भारत में नहीं है लागू। तो ये है ना ये एक देश एक कानून होगा, इसी एक राष्ट्र एक भावना लोगों में पैदा होगी, बहुत ही जरूरी है। तो हमारे देश में जाति धर्म के हिसाब से कानून नहीं होना चाहिए। हालांकि भारत में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, अगर कोई हत्या करेगा तो कोई किसी भी धर्म का हो उसको या तो उम्र कैद मिलेगा नहीं तो मृत्युदंड, लेकिन उसको है ना सो धर्म के हिसाब से नहीं हुआ। यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड में कोई घोटाला करता है तो उसको एक जैसा धर्म के हिसाब से नहीं सजा मिलेगा, कोई भी अगर किया घोटाला तो उसको एक ही जैसा सजा मिलेगा। कोई अगर रेप करता है, हत्या करता है, मर्डर करता है, चोरी करता है, यानी कि यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है उसमें धर्म के हिसाब से नहीं है। लेकिन अगर संपत्ति का चाहिए, शादी विवाह गोद इनहेरिटेंस जिसको कहा जाता है संपत्ति में हक, तो उसमें फिर यूनिफॉर्म है ना सिविल कोड धर्म के हिसाब से आ जाता है। तो ये पूरे देश में समान नागरिक आचार संहिता लागू होना चाहिए, एक देश एक कानून। तो ये बहुत ही जरूरी है और अच्छा चीज़ है।